नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए, आज हम जानते हैं सिंह लग्न की जातक की कुंडली के बारे में। इनके लिए कौन कौन सा ग्रह है। एक लग्नेश सिंह, यानी कि आप ऐसा समझिए कि सूर्य इनके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। सूर्य जहां भी बैठेगा इनके मनोबल में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देगा। उनकी जो है एक समझिए मनोबल, मानसिक स्थिति, हर चीज को बहुत ज्यादा उन्नत करेगा। जिस भाव में, मान लीजिए कि ये कर्म भाव में बैठा है तो व्यक्ति कर्म बलिष्ठ हो जाएगा, यानी कर्म भाव के ही विषय में ज्यादा मतलब उसकी मानसिक स्थिति में चलेगी। गवर्नमेंट जॉब की ओर जाएगा या गवर्नमेंट से बेनिफिट ही करेगा, यानी ऐसा समझ लीजिए राजनीति में भी जा सकता है, यानी कि ऐसा स्थिति हो जाएगी। दूसरी बात, मान लीजिए कि सूर्य अब भाग्य भाव में उच्च का अगर हो गया, अगर भाग्य भाव में मान लीजिए उच्च का हो गया तो भी सूर्य त्रिकोण होके त्रिकोणेश हो भी उच्च का भाग्य भाव में, यानी कि व्यक्ति को राजा भी बना सकता है, यानी बहुत ज्यादा उन्नति कर सकता है, बहुत ज्यादा मतलब कि ये हो सकता है, भाग्य भाव से काफी बलिष्ठ हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे इस कुंडली में एक चीज है कि सूर्य नीच में भी बैठकर बहुत खराब फल नहीं देगा। क्यों? तृतीय भाव में सूर्य पराक्रम को वृद्धि जरूर करेगा, हालांकि उतना ज्यादा वो यश मान प्रतिष्ठा नहीं दे पाएगा, लेकिन बहुत खराब भी नहीं कर सकता है, बहुत बुरा भी नहीं करेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इस कुंडली में देखिए बुध का देखिए द्वितीय यश और एकादशेश, थोड़ा सा द्वितीय यश मार्केश तो है, लेकिन एकादशेश महत्वाकांक्षा इच्छा की भी बहुत ज्यादा मतलब पूर्ति करेगा बुध, यानी इसको खराब नहीं, योगकारी भी बोल सकते। ऐसे भी बोलता है द्वितीय यश और एकादशेश का संबंध अगर हो किसी भी कुंडली में, तो एक साथ हो, एकादशेश का संबंध हो तो व्यक्ति धनवान बनता है। ऐसे भी ये बुध धनवान बनाएगा। मान लीजिए कि ये बुध यहां बैठ गया सप्तम में, तो समझिए शादी के बाद वो धनवान बना देगा, शादी के बाद उन्नति करवाएगा। कोई पार्टनर लाइफ में मिलेगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, तो बहुत ज्यादा वो तरक्की करवाएगा, उन्नति करवा देगा। अगर मान लीजिए कि ये बुध यहां है तो समझ जाइए कि काफी ज्यादा जो है आप बोलिए कि मैंने कर्म से काफी ज्यादा संचय करवाएगा, अपने कर्म से जब तक बहुत ज्यादा संचय करेगा, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा मतलब अपनी जो है पूर्ति करेगा, लाभ बहुत ज्यादा उसे होने वाला है। इस टाइप से अगर देखिए तो बुध मतलब बहुत ही नहीं खराब हम नहीं कह सकते पोजीशन को। शुक्र की पोजीशन ना बहुत अच्छा मान सकते ना बहुत खराब। ऐसे देखिए कि शुक्र एक तो दशम में है, एक जो तृतीय है। ये क्या करेगा कि कर्म तो करेगा, लेकिन उसे हमेशा जूझना पड़ेगा अपने कर्म के, मतलब कि कर्म के बाद जूझना पड़ेगा, जूझने के बाद ही उन्नति उसकी होगी। मान लीजिए कि ये शुक्र यहां मतलब कि आके अगर बैठ जाए, उच्च का भी बैठ जाएगा तो भी उसे जूझना पड़ेगा, यानी कि यहां शुक्र उच्च का है लेकिन जो है फिर भी उसे जूझना पड़ेगा, फिर भी उसे जो है मान लीजिए कि अष्टम भाव है तो मैंने उसे ऐसा मान लीजिए कि जैसे नौकरी के लिए जूझना पड़ेगा, या नहीं तो मतलब कि कोई माने कि कोई चीज पाने के लिए, माने ऐसे चीज पाने के लिए जो सबको प्राप्ति ना हो, उसके लिए ये आदमी जतन करने लगता है। जैसे हर किसी को प्राप्ति ना हो, ऐसी प्राप्ति के लिए जतन करना पड़ता है। अगर आप देखिए मंगल की स्थिति, तो मंगल योगकारी मंगल होता है, एक चतुर्थेश एक भाग्येश योगकारी है। यहां बैठ जाए अगर मंगल तो बहुत अच्छा माना जाएगा एकादश भाव में, यानी कि व्यक्ति प्रॉपर्टी लेकर या नहीं तो संपत्ति को लेकर या अचल संपत्ति लेकर, भाग्य लेकर बहुत ज्यादा मतलब महत्वाकांक्षी आदमी होगा, बहुत ज्यादा उसकी आकांक्षा बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत बड़ा आकांक्षा होता है। हाँ, लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी होता है ये नीच का आके बैठ गया, तो मांगलिक कुंडली हो गया, दूसरा नीच का आके बैठ गया, तो नीच का हो गया तो एक चीज जान लीजिए भाग्योदय
ये भाग्य भाव के द्वादश होकर बैठा है तो भाग्योदय ये बाहर करवाएगा, यानी कि घर के पास भाग्योदय नहीं होगी ऐसे जातक की। दूसरी बात, ये घर भी बाहर बनाएगा। ये देखिए चतुर्थेश, अपना घर भी ये बाहर बनाएगा, यानी हो सकता है विदेश में वास हो जाए या विदेश चला जाए, या भी मतलब कि यह घर से बहुत दूर जाके वास किसी महानगर में हो जाए, ऐसा योग बना देगा। तीसरी बात क्या है कि गुरु यहां विद्या भी देगा। एक चीज है कि गुरु यहाँ द्वादश है और पंचम है, तो ये अगर गुरु की अच्छी पोजीशन रहेगी, मान लीजिए कि यहाँ गुरु रहेगा तो यहाँ गुरु यहाँ दृष्ट रहेगा, तो यहाँ गुरु दृष्टि डालेगा तो ये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता बनाएगा। आध्यात्मिक नेचर बहुत ज्यादा देगा। ये गुप्त भाव है, गुप्त अध्यात्म की ओर, यानी कि गुप्त भाव यानी गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त विद्या यानी ज्योतिष का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान या तंत्र मंत्र का ज्ञान, इस टाइप का ज्ञान वो देगा। और जो कि हालांकि ये जो है गुरु यहाँ अष्टमेश भी है, तो थोड़ा सा वो पेट लेकर परेशानी भी है, पंचम भाव पेट संबंधी बीमारी देगा, लीवर की बीमारी दे सकता है, किडनी संबंधी बीमारी दे सकता है, ये सब दे सकता है। शनि ज्यादा योगकारी नहीं होता है ऐसे कुंडली में, षष्ठेश और सप्तमेश है, योगकारी हम बहुत ज्यादा नहीं मान सकते हैं इसको। अगर यहाँ शनि उच्च का भी रहेगा तो बहुत ज्यादा योगकारी फिर भी नहीं रहेगा, फिर भी जो, क्योंकि ये सप्तमेश भी है, शनि जो है सप्तम लेकर थोड़ा सा एक निराशा जरूर पैदा करता है, यानी शादीशुदा लाइफ लेके थोड़ा सा निराशा पैदा कर देता है। मतलब ऐसा समझिए कि थोड़ा आलसी ग्रह, थोड़ा विच्छेदनवादी ग्रह है, निराशा पला देता है, यानी कि पति पत्नी के बीच एक जो माने ये वैसा संबंध होना चाहिए प्रेम प्यार का, वो चीज नहीं पनपने देता है। दूसरी बात क्या है, आते हैं कर चंद्रमा पे। चंद्रमा द्वादश है, व्यय का भाव है, ये यदि चंद्रमा यहां बैठ गया तब तो आपका ठीक है कि ये विदेश से आय करवा देगा, आपका विदेश से आपकी जो है ज्वाइंट करवा देगा, आय करवा देगा, विदेश में बहुत ज्यादा ये करवा देगा। बाद बाकी जो है, हालांकि क्योंकि ये चंद्रमा उच्च का कर्म भाव में हो गया, द्वादश हो गया, विदेश से संबंध करवा देगा। बाद बाकी आप चंद्रमा को बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा वो फल देगा, लेकिन हाँ कुछ जगह आपको अच्छा भी फल दे सकता है। यहाँ भी चंद्रमा अच्छा फल देगा, थोड़ा सा जो है दूर से आपका भाग्योदय मतलब की ओर ले जाएगा, दूर दराज से आपको आदमी पहचानेंगे, जो है ऐसा हो सकता है। यहाँ अगर चंद्रमा हो जाए तो दूर दराज शादी करवा देगा आपका, दूर दराज प्रेम किसी माने अनजान लड़की से प्रेम करवा देगा, अनजान किसी मतलब किसी ये जो है प्रेम वगैरह करवा सकता है, इस टाइप का योग दे सकता है। धन्यवाद।